Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े की हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़े की। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं जो पैसे ज़्यादा बचाना चाहते हैं या जिनकी भाई अपनी इच्छा है, अपनी मर्ज़ी है, तो वो धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़े करवा रहे हैं और उसको बाद में करवाने के बाद में पीआर प्रोग्राम में वो वहाँ जाकर वर्क परमिट पीआर वगैरह में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, चक्कर क्या है कि लोगों के बहुत बार रिफ्यूज़ हो चुके वीज़े, बहुत रिफ्यूज़ हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है और बहुत सारे लोग समझें कि भाई हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो वो लगेगा नहीं। दोस्तों, मैंने ये लास्ट नेम है बडवाल, BADWL। ID इनकी पूरी मैंने छुपा रखी है। ये मिस्टर बडवाल हैं और इनका जो वीज़ा है ये 4 बार रिफ्यूज़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। ये इनका वीज़ा है, ये परसों हमें मिला है। 4 बार ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो चुका था और इनका मन था कि भाई मैंने जाना ही जाना है। तो मैंने इनसे एक ही बात पूछी थी कि जो भी डॉक्यूमेंट है ना, मुझे सच बताइए आपने क्या लगाया था, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या थी वो मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत भी झूठ नहीं चाहिए, फिर काम नहीं होगा, अदरवाइज़ मुझे लगता है ये करवा दूंगा। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे अपने यहाँ बोला कि मार्केट में मैं 50 लाख रुपया अभी मांग रहे हैं टूरिस्ट वीज़े का और मैं आप मेरा वीज़ा करवा दो, मैं 50 लाख रुपया आपको देने को तैयार हूँ, बस वीज़ा करवा दो, मैंने जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। दोस्तों, इनका कनाडा का वीज़ा भी लगा हुआ है, तो ये कनाडा जाके भी आ चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इनका बार बार रिफ्यूज़ हो रहा था। तो भाई मैंने 40-50 लाख तो नहीं लेने थे, बहुत कम लिए हैं। तो इनका टूरिस्ट वीज़ा ऑलमोस्ट 3 गुना कम लिए हैं। टूरिस्ट वीज़ा इनका मेरे हाथ में है और ये बहुत खुश है। ये मुझे कभी मिले नहीं लाइफ में फेस टू फेस, ऑनलाइन ही ये करवा रहे हैं। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर सभी मुझे प्रॉपर भेजे और फाइनली वी हैव हिज वीज़ा इन माय हैंड। तो यंग एज है इनकी, अराउंड 30 में है। तो अभी इन्होंने सीधा बताया कि मैंने वहाँ जाना है ताकि मैं पैसे बचा सकूँ वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम में। देखिए, वैसे तो जो हम वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम करवाते हैं, जितने मुझे टूरिस्ट वीज़े के दे रहे थे इतने में तो मैं 4 बंदों का करवा देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन इनका ये था कि नहीं सर, मैंने तो जाना है बस टूरिस्ट वीज़े पे। तो भाई इनकी इच्छा है, इनकी मर्ज़ी है, तो ये अभी शायद 5-7 दिन में चले जाएंगे, टिकट लेंगे और जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट जैसे जैसे हमने बोले थे बहुत उसी तरीके से साफ़ सुथरे ढंग से भेजे और ये काम बहुत जल्दी हो गया। अभी मैं आपको आज की एक बात शेयर करूंगा, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए, हमें जेंटलमैन को गुजरात से थे, तो हमने उनको मैंने तो क्या भेजनी है, ये स्टाफ का काम है। स्टाफ ने उनको लिस्ट भेजी कि भाई ये अपने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल पर भेज दो। तो वो जो जेंटलमैन हैं वो स्टाफ के साथ बार 5, 10, 15 मिनट यही हो रहा था। चलो 5 मिनट 10 मिनट कि मैं कितने पैसे लिखूं, कि मेरे अकाउंट में या मेरा बजट कितना है। तो देखिए, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन मत करो स्टाफ को। भाई मुझे क्या पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपका बजट कितना है। क्या कोई बंदा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं बता सकता है? ठीक है। जो इसका जो जेन्युइन आंसर है कि भाई जो भी आपके पास पैसा है वो बता दो, कितना बैंक में है लिख दो, हम तो स्टेटमेंट नहीं मांग रहे हैं। और पता नहीं, फिर इनको लगा कि शायद हम रूड है। मैं लकीली मेरे को कॉल, मेरा बार कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, वो लाइन पे जा रहा, तो मैंने उठाया, मुझे बोला कि सर, तो सीनियर बाकी भी बिजी थे, तो मैंने बाई चांस उठा लिया। मैंने भी उनको कोशिश की बताने की।
फाइनली उनको लगा कि नहीं सर आप हमसे ऐसे मत बोलो। भाई मैं तो सीधा बता रहा हूँ कि आपके जो अकाउंट में पैसे हैं मैं कैसे बता सकता हूँ। तो दोस्तों जिस किस को भी ये प्रॉब्लम है मैं पूरी प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ। हम आपको जिसने भी मुझसे काम करवाना है कोई भी, आप ईमेल के ऊपर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन भेजिए मुझे ईमेल में। एक बार में एक ईमेल ही करनी है। इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए आप अभी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, मान लीजिए 5:02 हो गए, तो ऐसे नहीं है कि 5:01 अपने पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल लिख दिया, 5:15 पे आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या है वो लिख दिया, फिर आधे घंटे बाद कुछ और लिख दिया, फिर 10 घंटे बाद और लिख दिया। भाई एक ईमेल में ये जो हम चीज़ें मांग रहे हैं वो सब कुछ आ जाता है। ज़्यादातर तो आपने लिखना है, 2-3 चीज़ें हैं वो PDF फाइल बनाकर अटैचमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग हमें पता नहीं क्यों दे देते हैं, भाई अपने ड्राइव का एक्सेस इससे निकाल लो, कोई वर्ड में बना के लॉक लगा लेता है। भाई हमारे पास ना इतना टाइम है, मान लीजिए अगर होगा भी तो भी हम नहीं खोलेंगे। बस हमारा असूल है ईमेल के ऊपर आप टाइप करके लिखो, क्योंकि हमने रखना है रिकॉर्ड कि आपने हमें ऐसे ऐसे कांटेक्ट किया और ये बात हमारी आपसे हुई है, हम सब रिकॉर्ड रखते हैं। तो जो अटैचमेंट है 2 या 3 अटैचमेंट है, जैसे पासपोर्ट की कॉपी होगी, आपके वीज़े लगे हैं उनकी, रिफ्यूज़ल लगे हैं उनकी कॉपी होगी, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। और ये सब कुछ नॉर्मल ईमेल में आ जाता है। जब आप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ईमेल में एक बार मुझे भेज दोगे तो आपकी टर्न वाइज जब भी आपकी टर्न आएगी मेरे सामने, तो मैं केस को स्टडी करूँगा। पहले ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करता है सीनियर स्टाफ, लेकिन फाइनली मैं ही देखता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम भाई पैसे कम है या कुछ है वो भी लिख दो, हमारे पास तो क्रेडिट ऑप्शन भी होती है। अगर किसी के पास, भाई झूठ क्यों बोलना है, झूठ बनाकर तो कचरा होगा और कुछ नहीं होगा। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, स्टाफ का भी होगा, वीज़ा फिर नहीं लगेगा। अगर आपके पास को बजट की प्रॉब्लम, लिख दो कि भाई बोलो सच, ये मेरे बैंक में है, ये मेरे पास कैश है, इतने में इधर उधर से पकड़ सकता हूँ। ये तो आपने देखना है ना बजट। हम आपको क्या बता सकते हैं कि भाई आपका बजट कितना है। तो मुझे तो थोड़ी हंसी वाली बात भी लगती है। तो एक कोई भाई साहब पूछ रहा मैं कितने लिखूं, भाई हम क्या बताएं कि आप कितने लिखोगे। ठीक है, बहुत बार समझाने के बावजूद आप पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। तो अगर आप सिंपल लिख सकते हो ये मेरे पास है, ये बजट है, और अगर मुझे क्रेडिट मिल सकता है तो वो सर आप बता दीजिए, हम आपको बता देंगे हाँ या ना। ठीक है, तो सर एक ही सर मैम जिसने भी करवाना है, जब आपके कंप्लीट मेल आ जाती है तो स्टडी करके मैं आपको एस्टीमेट भेज देता हूँ ईमेल के ज़रिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं एस्टीमेट में क्या होता है। भाई एस्टीमेट में वही होता है जो होना चाहिए कि आपका ये केस हो सकता है, ये नहीं होगा। अगर होगा तो हमारी फ़ीस क्या है, गवर्नमेंट की क्या होती है, वगैरह वगैरह पूरी डिटेल उसमें लिखी होगी। आप हो सकता है मुझसे पूछें 2 सवाल, आपके दिमाग में हो 2 सवाल पूछे 2, और मैं शायद आपको 10-12 रास्ते बता दूं। ठीक है, तो इससे अच्छा ना कोई इमिग्रेशन वाला कर सकता है, ना मेरे हिसाब से कोई कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में ना तो मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ, ना मेरा स्टाफ ले रहा हूँ, तो फिर भी आप भारी पड़ रहे हो, तो फिर आपको कोई ना कोई फ्रॉड करने वाले टक्कर जाएगा। वो आपको बोल देगा कि हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बोलेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा स्टडी करने के लिए, हो जाएगा बोलेगा तो हो जाएगा। फिर वही वहाँ जाओगे सीधे दिल्ली एयरपोर्ट, पता लगेगा वीज़ा निकली है, उसके बाद तिहाड़ में जाओगे, बैठ के वहाँ रोटी खाओगे शाम को, है ना। तिहाड़ बड़ी जेल है, देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट भेजोगे तो हमें पता लगेगा। विदाउट डॉक्यूमेंट में मैं या आप क्या किसी के बारे में गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी फ्री सर्विस है, तो और किसी की जान थोड़ी ले लेनी है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।